नमस्कार साथी, मैं रॉबिन आप लोगों को घटना चक्र का समान भूगोल के बारे में बताएंगे। घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, जो बहुत सारे सीरीज आते हैं, उसी में से इसका समान अध्ययन में एक समान भूगोल आते हैं। इसमें कि भारत और विश्व का भूगोल होता है। ये जो घटना चक्र होता है, इसमें विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, जो एररलेस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें त्रुटियां नहीं के ही बराबर होते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। अब पहले हम भारतीय भूगोल के बारे में बताएंगे। उस भारतीय भूगोल में सबसे पहले हम भारत के मैप के बारे में पढ़ेंगे। भारत के मैप के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा भारतीय राज्य एवं भारतीय केंद्र शासित प्रदेश एवं भारत से सटे पड़ोसी देश। तो इन सारी चीज़ों को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत हमारे ग्लोब पे कहाँ स्थित है। फिर ये देखेंगे कि एशिया के हिसाब से भारत किस दिशा में स्थित है। फिर अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखेंगे भारत किस दिशा में है। देशांतरीय दृष्टिकोण से देखेंगे भारत किस दिशा में है। इन सारे चीज़ों को इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि हम जिस राज्य में रहते हैं तो वो हम लोगों को पता होता है कि वो राज्य हमारे देश के किस दिशा में है। ठीक वैसे ही हम लोग भी पढ़ेंगे कि भारत भी जो है वो एशिया महाद्वीप में भारत यदि पड़ता है तो एशिया के वो किस दिशा में है। तो इन सारी चीज़ों का बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का ब्लैंक मैप, यानी जो खाली मैप होगा जिसमें कोई राज्य भरे नहीं होंगे, उसको देखेंगे। और इसमें इस ब्लैंक मैप की सहायता से सबसे पहले राज्यों का पोजीशन, राज्यों की स्थिति इस ब्लैंक मैप पे देखेंगे कि इस ब्लैंक मैप पे, यानी ये भारतीय मैप पे कौन सा राज्य कहाँ है और किस दिशा में है। इस प्रकार से हम लोगों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमारे इंडिया मैप पे उनकी स्थिति का पता चलेगा और उस हिसाब से अपने पड़ोसी देश को भी पढ़ेंगे, जिससे ये मुझे मालूम होगा कि हमारे कौन कौन से राज्य किन किन पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भारत के बारे में कि भारत ग्लोब पे कहाँ स्थित है। चलिए तो चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किए, ग्लोब को, ये जो ग्लोब दिख रहा होगा आप लोग को, इस ग्लोब को वैज्ञानिकों ने आधा भाग में बांट दिया। जो ये लाइन आप लोगों को दिख रहा होगा, बिना लॉजिक के क्या किए, वो पृथ्वी को आधा भाग में बांट दिए। ये सारा पृथ्वी दिख रहे हैं, ये सब जो दिख रहे हैं हमारे कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, जिसको महाद्वीप बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। और टोटल महाद्वीप हमारे कितने हैं, 7 हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। ये हमारे सातों महाद्वीप हैं। बाकी बात जितने जो ब्लू वाले दिख रहे हैं, ये सब जो ब्लू वाले सब दिख रहे हैं, वो सब के सब क्या है, वाटर बॉडी हैं, यानी पानी दिख रहा है। तो जब ये लाइन खींचा गया तो इस लाइन का नाम रखा गया 0 डिग्री अक्षांश। क्या रखा गया, 0 डिग्री अक्षांश इसे रखा गया, जिसे हम लोग इसे इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं और विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं या विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश क्या किए, जब ये लाइन खींचा गया तो ये पृथ्वी हमारे 2 भाग में बट गए।
एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। यदि दिशा के हिसाब से हम यदि बांटते हैं तो एक तो क्षैतिज लाइन खींच दिए, अक्षांश जिसको लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, लेटी हुई लाइन। लेटी हुई लाइन से क्या किए, पृथ्वी को हम दो बराबर भाग में बांटे, जिसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। यहाँ पे 0 दिख रहा होगा, ये 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा, और इसको बोल सकते हैं हम लोग इक्वेटर लाइन भी बोल सकते हैं। इक्वेटर लाइन बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, और इसे अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। यदि हम दिशा की वाइज करेंगे तो हमारे 4 दिशा हैं। इधर हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। अब ये बताइए, जब इस लाइन से हमने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, तो बताइए कि इस लाइन के ऊपर कौन सा दिशा है, नॉर्थ। तो ये सारा भाग क्या कहलाएगा, नॉर्थ भाग कहलाएगा कि नहीं, उत्तरी भाग कहलाएगा। और इस लाइन के नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो इस लाइन के नीचे ये सारा का सारा भाग दक्षिणी भाग कहलाएगा कि नहीं। लेकिन ये पृथ्वी हमारा क्या है, गोला का रूप है, इसलिए जब ये लाइन 2 बराबर भागों में बांटा तो ये 2 पार्ट में बट गया, इसलिए ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाया, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। नीचे वाला जो पार्ट हो जाएगा वो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, सदर्न हेमीस्फीयर। इक्वेटर यानी 0 डिग्री अक्षांश यानी लेटीट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा जो है लेटीट्यूड लाइन के ठीक ऊपर वाले जो हिस्से होंगे वो क्या कहलाएंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले जो हिस्से होंगे वो क्या कहलाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएंगे। इसको थोड़ा देर के लिए कुछ मिटा देते हैं। अब ये बताइए, ऊपर का क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध हो गया, नीचे क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। इन्हीं सब कारणों से हमारा जो अमेरिका का पार्ट है, जो कॉन्टिनेंट सब अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट दिख रहा है, वो इन्हीं सब कारणों से उनका नाम पड़ा है। ऊपर जो पड़ गया इसीलिए ये नॉर्थ अमेरिका नाम पड़ा। क्यों, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। अमेरिका का जो नीचे वाला पार्ट आ जाता है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये पार्ट किधर है, दक्षिण में है। अमेरिका के लोग जो अब बच गए, जो बीच में रह रहे हैं, वो सेंट्रल अमेरिका कहलाया। ठीक ना। तो इस तरह से इन्हीं सब कारणों से क्या किया गया, इनका नामकरण किया गया। जो अक्षांश रेखा के ऊपर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में आए वो उत्तरी अमेरिका हो गए, दक्षिणी गोलार्ध में आए दक्षिणी अमेरिका नाम रखा गया, और जो बीच में बच गए वो सेंट्रल अमेरिका हो गया। ये तो कुछ महाद्वीपों का नामकरण इस प्रकार हुआ। मेरा मेन मकसद है कि इंडिया को वर्ल्ड मैप पे देखना है, इंडिया है कहाँ। अब ये बताइए, ये इक्वेटर लाइन हमने खींचा था, अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड लाइन, लेटी हुई लाइन है, लेटीट्यूड लेटी हुई लाइन, इसको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड लाइन है, लेटी हुई रेखा। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं और इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। ये रेखा के ऊपर हमारा क्या दिख रहा है, एशिया महाद्वीप, और हमारे भारत है कहाँ, किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। एक छोटू से ये दिख रहा होगा आपको भारत। अब बताइए, भारत पूर्णतः कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कि नहीं।
क्योंकि नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो इस प्रकार से हम जज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो कहाँ स्थित है। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक लाइन आप लोग को दिख रहा होगा, ये लाइन, या यहाँ से या यूँ इसको मिटाते हैं। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम इसको लेटी हुई लाइन से ही क्यों इसको विभाजित करें, यदि हम ऊपर से भी करते हैं तो भी ये दो बराबर भागों में बट जाती है। मतलब ठीक है, बांटिए। तो दुनिया में शासन जो कर रहे थे वो ब्रिटेन के लोग, जो यहाँ पे बैठ के कर रहे थे, तो बोले ठीक है, आप एक हमारे एक शहर है ग्रीनविच, उसके ठीक बीचों बीच से आप लाइन खींचिए। ये जो लाइन खींचे खड़ी लाइन, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन। हिंदी में इसको देशांतरीय रेखा बोलते हैं। इसको कौन सा रेखा बोलते हैं, देशांतरीय रेखा बोलते हैं। ये भी क्या करते हैं, चलिए अक्षांशीय रेखा को एक बार मिटा देते हैं तो ये समझने में अच्छा होगा। बोला पृथ्वी को आप खड़ी लाइन से विभाजित कीजिए। बोला ठीक है, कर देते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इधर नॉर्थ होता है ऊपर में, ये साउथ होता है। इधर से जब खींचेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ईस्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वेस्ट। लेटी हुई लाइन को भी मिटा देते हैं, मिटा दिए, साउथ हो गया। तो ये टोटल पार्ट क्या है, ईस्ट है, ये टोटल पार्ट वेस्ट है। अब ये बताइए, ये देशांतर लाइन के सामने वाला सारा भाग क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर, और इधर पीछे का क्या कहलाएगा, पश्चिमी देशांतर। यानी कि ये लाइन यदि देशांतर लाइन खींचे तो ये भी पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटे। इसके सामने वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्यों, क्योंकि इधर इसके सामने वाले जो सामने वाली दिशा है वो पूर्वी दिशा कहलाता है, इसके पश्चिम में, इसके पीछे वाला जो है पश्चिमी दिशा में, इसलिए पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इसलिए ये सब कंट्री वगैरह पश्चिमी कंट्री भी कहलाते हैं। इधर हमारा हो गया। अब तो ये बताइए एशिया किधर है, तो इस लाइन जो देशांतर लाइन है इसको हम लोग GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोलते हैं। इस लाइन के ठीक सामने क्या है, ठीक सामने नहीं, यानी पूरब की ओर हमारे क्या है, एशिया है। तो बताइए एशिया में ही भारत है, तो हमारा देशांतर के दृष्टिकोण से भारत कहाँ होगा, तो देशांतर के दृष्टिकोण से भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में होगा। कहाँ पे होगा, पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा, यहाँ पे हमारे भारत हैं। यानी अक्षांशीय दृष्टिकोण से हम लोग जब पढ़े, जब अक्षांश लेटी हुई लाइन से जब हम लोग पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में नज़र आए, क्योंकि इसके ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इसके नीचे का पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब हमने पृथ्वी को खड़ी लाइन से देशांतर, जो खड़ी लाइन है हमारा देशांतर लाइन कहलाता है, देशांतर लाइन के हिसाब से जब पृथ्वी को हमने बांटा तो इनके सामने वाले भाग कहलाया पूर्वी गोलार्ध और पीछे वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाया। तो हमारे भारत जो है साफ साफ दिख रहा है कि हमारे जब एशिया ही इसके पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो हमारा भारत भी कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। यानी देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस हिसाब से हम लोग अक्षांशीय विस्तार भी इसका पढ़ते हैं। अक्षांशीय विस्तार जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट होता है, उसी तरह से हम लोग देशांतरीय विस्तार भी पढ़ते हैं जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का एक ही मकसद था कि जिस तरह हम अपने राज्य को ये समझते हैं कि ये हमारे राज्य भारत के किस दिशा में है, किस दिशा में है, ये जैसे पढ़ते हैं ना पश्चिमी राज्य, पूर्वी राज्य, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, तो उसी तरह हमने भारत को देखा कि ग्लोब पे कहाँ स्थित है।
तो ग्लोब को सर्वप्रथम हम लोग ने बांटा इसको लेटी हुई लाइन से। जिस प्रकार रोटी, मान लीजिए रोटी लेते हैं, रोटी को आप क्या कीजिए, एक लेटी हुई लाइन से बांटिए। फिर कहेंगे नहीं लेटी इधर से ही क्यों, इसको ऊपर से भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में ही तो बांटना है, एक या तो क्षैतिज लाइन से बांट दीजिए या एक खड़ी लाइन से बांट दीजिए, तो दोनों दो ही बराबर पार्ट ही होंगे। तो जब क्षैतिज लाइन से ग्लोब को बांटा गया तो हमारे दो पार्ट मिले, इधर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। जब खड़ी लाइन से बांटा गया तो इधर मिल गया पूर्वी गोलार्ध, इधर मिल गया पश्चिमी गोलार्ध। इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि हमारे भारत कहाँ स्थित है। तो भारत की स्थिति ग्लोब पे पता चल गई कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत कहाँ है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं एशिया के हिसाब से। तो एशिया को भी मान लीजिए हम दो पार्ट में बांट देते हैं, बांट दिए। ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब साफ साफ दिख रहा है इंडिया जो है एशिया के किस दिशा में है, दक्षिणी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो यूँ हम कह सकते हैं एशिया के हिसाब से यदि बात करेंगे कि एशिया में भारत कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे एशिया में भारत जो स्थित है वो एशिया के दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक ना। और यदि गोलार्ध पे, गोला पे बात किया जाएगा, पृथ्वी पे वर्ल्ड मैप पे बात किया जाएगा, वर्ल्ड मैप पे मानचित्र पे यदि बात किया जाएगा तो बोलेंगे भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि इंडिविजुअल बात किया जाएगा कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत कहाँ स्थित है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण ही हम लोग इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी पढ़ते हैं, जो एग्जाम में बार बार आता है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अगर 97 डिग्री 25 मिनट आता है पूर्वी गोलार्ध। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये थोड़ा ये उत्तर भी हो गया और ये पूरब भी हो गया, इसलिए दोनों का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से भारत की स्थिति हम लोग जाने कि भारत ग्लोब पे कहाँ स्थित है और एशिया के हिसाब से भारत कहाँ स्थित है। तो एशिया के हिसाब से भारत जो है दक्षिण दिशा में है, एशिया के दक्षिण का भाग है ये। और मानचित्र पे ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय दृष्टिकोण से ये उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित हैं। अब हम लोग इंडिया का ब्लैंक मैप निकालेंगे और उस तो इंडिया का ब्लैंक मैप आ गया। इस ब्लैंक मैप की चर्चा करेंगे। यही ब्लैंक मैप की बात हम कर रहे थे कि ये देखना है, इंडिया के बारे में पढ़ लिए कि ग्लोब की स्थिति इसकी क्या है। पूरा विस्तार से तो नहीं पढ़े, सिर्फ ये देख पाए हम लोग कि ग्लोब पे ये किस दिशा में, किस गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब पे एशिया के हिसाब से ये किस दिशा में है और अक्षांश के दृष्टिकोण से किधर है और देशांतर के दृष्टिकोण से किधर है। मोटी मोटी इन सारी चीज़ों का ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ। मेनली हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग को क्वेश्चन बैंक बनाना है। क्वेश्चन बैंक बनाना है क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, कोई प्रोफेसर हम लोग को बनना एक्चुअली है नहीं। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड पढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में हम सही ढंग से बना पाए। हम तो ये नहीं कर सकते कि सारे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन शायद पढ़ने से और जो फैक्ट चीज़ें हैं शायद पढ़ा जाए तो उन्हीं से सारे क्वेश्चन आने की संभावना भी होती है। और मैं किसी तरह का कोई आपको अपना थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, जो बुक में है मैं वो वही बता रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला भी है कि जो
घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है सामान्य अध्ययन, जिसकी मैंने चर्चा किया एक पार्ट, उसका 8 पार्ट आता है। जिसे एक तो करेंट अफेयर उसका आता है, दूसरी आता है सामान्य भूगोल आता है, इतिहास आता है, उसका राज्य व्यवस्था एवं शासन आता है, विज्ञान आता है, विज्ञान आता है, आर्थिक एवं सामाजिक विज्ञान आता है। इस तरह से उनका टोटल ये 8 पार्ट होते हैं। समसामयिकी घटनाक्रम जिसको बोलते हैं, भारतीय इतिहास होते हैं, समान भूगोल होते हैं जिसमें भारत एवं विश्व के भूगोल होते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन होते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक विकास का भी पूर्वावलोकन होता है घटना चक्र का, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी होते हैं, समान विज्ञान और राज्य आधारित प्रश्न। इनका 8 टोटल पार्ट होता है, जिसमें से हम लोगों ने स्टार्ट किया है समान भूगोल, और समान भूगोल में वो भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल में से उसमें से जो हम स्टार्ट किए हैं वो है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश तथा सीमावर्ती देश। ये 3 टॉपिक क्लियर करेंगे मैप के हिसाब से। उसके बाद क्वेश्चन निकालेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कितना क्वेश्चन हमसे बन रहा है, और चारों का चारों ऑप्शन जो उसमें होंगे सबको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ताकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो, जिससे हमको ज़्यादा दिन तक याद रहे और एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर लें। ये मैप पढ़ने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ें जब हम ये मैप पे पढ़ते हैं, जो मैप पे पढ़ने योग्य होते हैं, जब पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ये मुझे पता चलता है नहीं ये जो पढ़ रहे अच्छा ये राज्य उत्तर में, अच्छा यहाँ इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है। बार बार चीज़ें पढ़ने से और मैप पे देखने से वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती है, और इनसे बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। फिर नेशनल पार्क वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा क्लियर होता है और याद भी ज़्यादा होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको पहले भरेंगे कैसे। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दिशा वाइज बांट देंगे, लेटी हुई लाइन से, लंबी लाइन से ये बांट दिए। इधर हमारे ईस्ट हो गए, इधर हमारे वेस्ट हो गए, इधर हमारे नॉर्थ और ये साउथ। तो जो ऊपर के राज्य होंगे वो उत्तरी राज्य कहलाएंगे, नीचे के जो राज्य होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो दक्षिणी राज्य कहलाएंगे, पूरब का जो होंगे पूर्वी राज्य कहलाएंगे, पश्चिम का जो होगा पश्चिमी राज्य। इनको छोड़ दीजिए, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्य कहलाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य कहलाते हैं। इस हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी राज्य को भरना होगा तो हम लोग बाउंड्री, जो बाउंड्री पे राज्य हैं, जो सबसे जो किनारे किनारे पे स्थित हैं, उसको भरने के लिए हम लोग सीखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो पड़ोसी देश हैं, जैसे इधर पाकिस्तान है, ठीक इस तरह से अफ़गानिस्तान आते हैं, इधर हमारा चाइना है, यहाँ पे ये भर देंगे तो ये नेपाल आता है, छोटू सा यहाँ ये हमारा आ जाते हैं क्या, भूटान, इधर हमारा म्यांमार, यहाँ पे श्रीलंका और इधर मालदीव। तो इस तरह से क्या करते हैं, तो हम लोग सारा पड़ोसी देश भी पढ़ लेते हैं, और पड़ोसी देश के साथ साथ ये पता चल पाता है कि कौन सा भारतीय राज्य किन देशों के साथ सीमा साझा कर रही है, और वो कितने देशों के साथ सीमा साझा कर रही है, और कितना किलोमीटर स्क्वायर में भी सीमा साझा कर रही है। यानी सबसे लंबा कौन सीमा साझा कर रहा है, कौन सा राज्य, सबसे कम कौन कर रहा है, उससे ज़्यादा कौन कर रहा है, फिर उससे ज़्यादा कौन कर रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब ज़्यादा दिन तक तभी याद रहेगा जब आप मैप पे बार बार इसको रिवीजन करेंगे। आप लोग भी क्या करेंगे, इस ब्लैंक मैप को आप लोग 10 इसका क्या करेंगे, पेज निकाल लेंगे, और ख़ुद से कैट पेंसिल से इसको भरना सीखेंगे, जिस तरह हम भरने के लिए आप लोग को बताएंगे। जब बार बार एक ही चीज़ें को आप करते रहेंगे तो हमेशा ध्यान में रहेगा, ताकि कोई भी जैसे बोलेगा राजस्थान की चर्चा करेगा तो मैप पे पता चल जाएगा राजस्थान हमारा किधर है, अच्छा ये पश्चिम साइड है, वो पाकिस्तान साइड है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है।
अच्छा, गुजरात का ठीक नॉर्थ साइड में ये है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। और फिर कर्क रेखा से जितने राज गुजरती है वो सब याद रहेगा ज़्यादा दिन तक, कि कौन सा राज, कि कौन कौन सा राज जो है कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, ये सब याद रहेगा। इधर जब हम लोग भरना सीखेंगे उत्तर पूर्वी राज्य, इधर म्यांमार है, फिर चाइना है, तो ये पता चलेगा म्यांमार से कौन कौन सा राज्य लगता है, वो भी कौन सा सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, कौन कम शेयर करता है। फिर ये हमारे बांग्लादेश हो गए। तो इस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हम दिखाते हैं कि जो भरा हुआ मैप है उसकी चर्चा करते हैं। ये मैप दिख रहा होगा आप लोग को, ये मैप पहले से भरा हुआ है। मैंने इसलिए इसको आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि ये समझिए कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले देश देख लीजिए, इधर अफ़गानिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान यहाँ तक आपका आता है, इधर ऊपर ऊपर ताजिकिस्तान नहीं छूते हैं, अफ़गानिस्तान, इधर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, भूटान हो गया, फिर आपका बांग्लादेश, म्यांमार हो गया, फिर नीचे नीचे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, और यूँ नीचे मालदीव हमारे हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं ताकि ये आप देख सकें कि टोटल जो पड़ोसी देश पड़ते हैं और पड़ोसी देश से लगने वाले जो राज्य होते हैं वो कहाँ स्थित हैं, और हमारे पड़ोसी देश जो हैं भारत के किन किन दिशाओं में वो स्थित हैं। तो पड़ोसी देश से पहले हम सबसे पहले भारत की स्थिति देखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लद्दाख, पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से दोनों को क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। तो ये एक लाइन खींच दी गई, इधर से हमारे ये जम्मू कश्मीर हो गए, ये लद्दाख हो गए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया है कि आप बाउंड्री वाले पहले पकड़िए, बाउंड्री पे कौन कौन से हैं। तो इधर से चर्चा करेंगे पश्चिम साइड से। तो देखिए जब यहाँ भरना शुरू करेंगे तो ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, फिर देखिए हरियाणा बाउंड्री नहीं शेयर कर रहा है, राजस्थान, गुजरात, गुजरात के बाद देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छोटू सा ये गोवा, गोवा के बाद ये कर्नाटका, कर्नाटका के बाद ये केरला, फिर इधर ऊपर चढ़ेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पूरी तरह लैंडलॉक है, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर बंगाल जो यहाँ तक है, बंगाल के बाद इधर आ गए, फिर यहाँ पकड़ेंगे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इस तरह से बाउंड्री पे का हम लोग देख लिए। फिर बच गया बीच में कौन कौन सा, तो बीच में पहला आ जाइए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद अब देख लीजिए आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक बच गया हरियाणा, इधर हो गया झारखंड, और यहाँ पे एक असम, असम को नहीं क्योंकि असम भी बाउंड्री शेयर करता है आपका भूटान के साथ, फिर इधर आपका एक हो गया मेघालय। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बाउंड्री पे भरना सीखेंगे। बाउंड्री पे भरने से पहले दिशा वाइज इसको बांटना भी सीखेंगे।
तो क्या करेंगे, इसको भरने से पहले क्या करेंगे, जो राज्य बाउंड्री पे नहीं है, सीमा पे नहीं है, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए कौन कौन सीमा पे नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ छत्तीसगढ़, ये याद रखेंगे जब मध्य प्रदेश की बात आएगा तो छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पे एक तेलंगाना, 3 हो गया। इधर से उत्तर की बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, हरियाणा, ठीक, इधर हरियाणा हो गया। फिर यहाँ पे पूरब की ओर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा हमारा, झारखंड। फिर उत्तर की ओर तो इधर कोई बचा नहीं, क्योंकि इधर बंगाल कर ही रहा है, उड़ीसा कर ही रहा है, बाउंड्री पे ये है ही, बंगाल की खाड़ी से लग रहा है, बाउंड्री पे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सिक्किम वगैरह। अब यहाँ पे देखिए असम, असम भी भूटान से लग रहा है बाउंड्री पे, ये इसको क्या करना है, ध्यान में नहीं रखना है। मेघालय भी देखिए बांग्लादेश से लग रहा है, त्रिपुरा लग रहा है, मिजोरम इधर वगैरह सब लग ही रहा है। तो मेनली हम लोग को ये देखना है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सबको ध्यान में रखेंगे कि जब भी राज्य हम लोग फिलअप करेंगे तो बाउंड्री पे ये 5 राज्य नहीं आना चाहिए। कौन कौन नहीं आना चाहिए, तो मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ साथ में, छत्तीसगढ़ के बगल में है आपका कौन, झारखंड, झारखंड नहीं होगा। फिर छत्तीसगढ़ से ठीक उसके छत्तीसगढ़ के साउथ में हमारा कौन, तेलंगाना, वो नहीं होगा। और एक नॉर्थ में हरियाणा, ये सब नहीं होगा। तो सबसे पहले भरने के लिए हम लोग सीखेंगे। चलिए ब्लैंक मैप पे हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका ब्लैंक मैप। इस ब्लैंक मैप पे देखिए अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को, बाउंड्री वाला भरिए, या तो इधर एंटी क्लॉकवाइज चलिए या तो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले साइड से। यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे लद्दाख हैं। क्या है यहाँ पे, लद्दाख है। फिर थोड़ा सा उसके नीचे उतरते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से ठीक नीचे क्या है, पंजाब। पंजाब के ठीक नीचे क्या है, राजस्थान। तो यहाँ 4 तक याद किए। क्या, लद्दाख। लद्दाख के नीचे क्या हो गए, इधर इस दिशा में पश्चिम दिशा की ओर हम लोग चल रहे हैं। नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे, लेकिन भाया पश्चिम होते हुए आएंगे। नॉर्थ टू साउथ इस तरह से आएंगे हम लोग, ऐसे यूँ चलेंगे। तो इस तरह से भरेंगे। तो यहाँ देख लिए क्या है हमारा, जम्मू कश्मीर। ये हमारा क्या हो गया, लद्दाख। लद्दाख फिर क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से फिर उसके नीचे जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान। अब फिर 4 हो गया, तो क्या क्या देखे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब, और ये हमारे क्या हो गए, राजस्थान। अब देखते हैं ये गुजरात, ये हमारे महाराष्ट्र, एक छोटू सा ये गोवा, तो दिख रहा होगा ये गोवा हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। तो इधर हम लोग 5 याद कर लिए। तो ऊपर से चले भाया किधर होते हुए, पश्चिम होते हुए हम लोग साउथ की ओर बढ़े। क्या क्या देखे, तो हम लोग इधर देख लिए। ऊपर में क्या है, लद्दाख, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, उसके नीचे राजस्थान, उसके बाद 4 हो गया। फिर हम लोग 4 देखते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। एक छोटू सा महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में अरब सागर के तट पे स्थित है हमारा गोवा। अब इधर से बात करेंगे तो ये तमिलनाडु, ये हमारे आंध्र प्रदेश। पहले आप लोग को हम बता दिए थे कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड को कभी भी बाउंड्री पे नहीं लिखेंगे, वो लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक हमारे क्या है, वो राज्य हैं। तो ये हमारे तमिलनाडु हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल। इतना भर दिए। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर।
नॉर्थ ईस्ट में देखिए, यहाँ से पकड़िए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम के बाद ये हो गया हमारा बिहार, बिहार के बाद यूपी, यूपी के बाद हमारे ये क्या आ गए, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये हमारे हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, जितने पे बाउंड्री पे हैं सबको सब हम भर लिए। अब बच गया हमारा बीच में, बीच में हमारा बच गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद एक झारखंड, झारखंड के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद एक हमारा हरियाणा। इस तरह से क्या किए, सारे राज्यों को क्या किए, हम आराम से देख लिए। तो भरना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग भरना हमेशा बाउंड्री पर से स्टार्ट करेंगे। या तो नीचे से भरिए, या तो आप क्या कीजिए, ऊपर से भरिए, जिधर या तो पूरब से भरिए या तो पश्चिम से। लेकिन जब भी राज्य को हम लोग खाली स्थान पे भरेंगे तो बाउंड्री पकड़ के भरेंगे। फिर आप लोग को बताएंगे कि इधर वाले जो हमारे बंगाल की खाड़ी से सटे जो कोस्टल पूर्वी तटीय राज्य कहलाते हैं, इधर अरब सागर के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं, ये हमारा पश्चिमी तटीय राज्य कहलाते हैं। तो ये सब भी जब बताएंगे तो उस समय और ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि इसको कैसे याद रखना है। तो शायद यहाँ तक आप लोगों को समझ में आसानी से आया होगा। फिर एक बार चर्चा करते हैं। ये लद्दाख, ये हमारा क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, छोटू सा गोवा, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये हमारे हो गए मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, छोटू सा सिक्किम, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, ये बिहार, यूपी, ये हमारे क्या हो गए, उत्तराखंड, और ये हिमाचल प्रदेश। ये हमारे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, झारखंड, और उसके बाद एक हरियाणा। इस प्रकार से सारे राज्य को भर लिए। भरने से फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो आसानी से याद रहेगा। जैसे इधर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, देखिए ये पता चल जाएगा कि बाउंड्री पे कौन कौन। तो ये हमारे लद्दाख, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो ये साफ साफ पता चल गया कि पाकिस्तान, ये बाउंड्री इसका तो यहाँ तक है। तो ये साफ साफ पता चल गया कि पाकिस्तान के साथ जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख नहीं होगा, मिटा देते हैं। ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यानी राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से हम लोग को आसानी से याद रहेगा। तो पढ़ने का यही हमारा मकसद था कि ये पता कर पाएंगे कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत का हमारे कितने राज्य सीमा साझा करता है। भरा हुआ मैप आपको हम दिखाते हैं।
सॉरी, पाकिस्तान को हम लद्दाख से कनेक्ट नहीं किए थे। देखिए, ये मैप पढ़ने का मकसद ये था। देखिए, ये एरिया पाकिस्तान का कहाँ तक, लद्दाख तक टच कर रहा है। अब ये बताइए, अभी जस्ट आप लोग को हम बताएं कि इसको बाउंड्री वाइज भरिए। भरने से ये याद रहेगा कि इधर पश्चिम साइड जो बाउंड्री पे भरे कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश और राज्य था। एक तो देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। देखिए, ये गुजरात के साथ भी बाउंड्री पाकिस्तान का शेयर हो रहा है, राजस्थान के साथ इतना बड़ा एरिया शेयर हो रहा है, फिर पंजाब के साथ हो रहा है, जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है, फिर हमारा क्या हो रहा है, लद्दाख के साथ। तो यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो हैं गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, फिर है हमारे पंजाब। 3 राज्य, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन उसको क्या किया, 31 अक्टूबर 2019 से 2 बराबर भाग क्या किया, उनको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि पाकिस्तान से लगने वाले कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हैं और कौन कौन सा भारतीय राज्य हैं। और ये भी पता कर सकते हैं आसानी से कि सबसे ज़्यादा कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ ज़्यादा सीमा साझा शेयर करता है। तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया देखिए राजस्थान का है, एक छोटू सा ये आपका गुजरात का दिख रहा है, इतना सा इतू सा पंजाब का, ये जम्मू कश्मीर का। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान शेयर कर रहा है बाउंड्री, किसके साथ कर रहा है, तो पाकिस्तान के साथ कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों आपको मैप से बढ़िया से क्लियर होगा और साफ साफ याद भी रहेगा। ज़्यादा ट्रिक वगैरह याद करने से क्या होता है, कभी कभी जिस समय पढ़ते हैं उस समय तो याद होती है, लेकिन उसके बाद क्या होती है, चीज़ें भूलने लगते हैं, फिर ट्रिक में हम लोग फंस जाते हैं। मैप से जब कोई चीज़ को, जैसे एक ऐसे भी एग्जांपल समझिए, जब कोई आदमी ऐसे किसी आदमी का कोई नाम बता रहा है तो लगता है अच्छा वो है, लेकिन उसी आदमी से आप मिलिए और सामने से देखिए तो पता चलेगा कि नहीं, अच्छा वो व्यक्ति को हम पहचानते हैं, अच्छा उसका नाम ले रहे हो, उसको हम जानते हैं। उस व्यक्ति को जिस जगह पे हम देखे हैं, यदि कोई बोले अच्छा वो जगह जानते हो, तो यदि वो जगह को हम देखे हुए नहीं होते जाके खुद से, तो हमको क्या होता, तो एक जगह अनुमान लगाते अच्छा वहाँ हो सकता है। लेकिन जैसे जाके हम देखते हैं अपनी नंगी आंखों से तो पता चलता नहीं, वाकई में वो जगह जानते हैं। जैसे जगह का नाम लेता है तो वो पता हम लोगों को चल जाता है। वैसे ही जब मैप पढ़ते हैं, मैप पे हम भारतीय मैप पे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति देखते हैं तो साफ साफ स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई राज्य की चर्चा न्यूज़ में भी आती है तो पता चल जाता है, अच्छा राजस्थान की चर्चा कर रहा है, उधर ही ना जो पाकिस्तान के साथ एरिया साझा करता है। तो यहाँ से क्या सीखे, जब राज्य हम लोग भरे तो इधर से देखें कि पश्चिम में हमारा क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 भारतीय राज्य के साथ क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। किस प्रकार का सीमा साझा कर रहे हैं, तो स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं, यानी स्थल मार्ग से ये एक दूसरे के साथ जुटे हुए हैं। किस मार्ग से जुटे हुए हैं, स्थल मार्ग से एक दूसरे के साथ जुटे हुए हैं। कौन, तो पाकिस्तान। कितने भारतीय राज्य से, तो 3 भारतीय राज्य से। एक हमारा कौन सा, ऊपर से आते हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जो हम लोग पंगु राज पढ़ा करते थे। पंजाब, प से पंजाब, गु से गुजरात, आर से राजस्थान और जो से जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर हमारा अब राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए अब वर्तमान में पूछा जाए कि पाकिस्तान जो है कितने भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करती है, तो हम लोग क्या बताएंगे, 3 भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करती है। ऊपर से नीचे के क्रम में याद रखेंगे, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों भारतीय राज्यों में सबसे अधिक राजस्थान के साथ सीमा साझा करती है। 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ करता है कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखिए यूँ जो हमारा जा रहा है ऐसे, ये यहाँ तक हमारा अफ़गानिस्तान का है। तो अफ़गानिस्तान देखिए क्या कर रहा है, एक लद्दाख के साथ ही सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि हमारा लद्दाख जो है अफ़गानिस्तान के साथ भी क्या करता है, अपना स्थलीय सीमा साझा करता है। और इधर चाइना है, ये क्या है, ये सब
चाइना यूँ चाइना गया है तो चाइना के साथ भी करता है। तो ये साफ साफ पता चल गया हम लोगों को कि जो लद्दाख है वो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो अफ़गानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चाइना। चाइना के साथ क्या करता है, ये लंबी बाउंड्री शेयर करती है, यूँ करती है, क्योंकि ये पूरा चाइना ही इधर है। तो इस प्रकार पता चल गया एग्ज़ाम में आए भी कि चाइना लद्दाख जो है किन पड़ोसी देशों के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करती है, तो आराम से चाइना का जवाब दे सकते हैं। तो इससे पता चल गया कि लद्दाख हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है, एक पाकिस्तान, एक अफ़गानिस्तान और हमारा दूसरा क्या हो गया, चाइना हो गया। इस प्रकार पाकिस्तान का भी पढ़े हम लोग। तो पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो पाकिस्तान जो है हमारे 3 राज्य करते हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अभी हम पड़ोसी देश के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों को हम ये बताना चाह रहे थे कि ये पढ़ने के फ़ायदे, जो हम लोग मैप पढ़ते हैं और मैप पे जो राज्य की स्थिति देखते हैं उसका फ़ायदा बता रहे थे। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। जैसे आएगा पंजाब से सटे राज्यों का नाम बताइए, पाकिस्तान से सटे राज्यों का नाम बताइए, तुरंत बता दीजिएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात पूछेगा, केंद्र शासित प्रदेश बताइए, तुरंत बता देंगे। लद्दाख को जम्मू कश्मीर होगा। पूछेगा लद्दाख किन किन देशों के साथ सीमा साझा करती है, तुरंत मैप पे ध्यान जाएगा। अच्छा, और इधर पूर्व साइड से चाइना, पश्चिम साइड से पाकिस्तान, नॉर्थ साइड से अफ़गानिस्तान, पश्चिम साइड से पाकिस्तान, ये लैंड एरिया शेयर कर रहा था। तो इस तरह से आपको दिशा वाइज भी याद रहेगा, देश का नाम भी याद रहेगा। ऐसे रटते रहेंगे, इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा। तो मेरा मकसद एक ही है कि सबसे पहले आप लोग ब्लैंक मैप को फ़ोटो कॉपी करा, एक जीरोक्स निकाल लेंगे, उसके बाद उसका जीरोक्स करवा लेंगे और उस पर पहले भरना सीखेंगे। सबसे पहले आप राज्य को भरेंगे और राज्य को सबसे पहले बाउंड्री पे राज्यों को भरेंगे और भरने के लिए सीखेंगे। जब इन सारी चीज़ों जब आप लोगों को आ जाएगी तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे पड़ोसी देश से लगने वाले कितने राज्य हैं, कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो एक देश के साथ सीमा साझा करता है, कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, कितने से भारतीय राज्य हैं तो केवल और केवल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। उस राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। जैसे हमारे अभी लद्दाख थे तो लद्दाख 1 से अधिक देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, यानी कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश हमारे कौन, लद्दाख बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाइना के साथ भी करते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी करते हैं और पाकिस्तान के साथ भी करते हैं। उसी तरह हम लोग इधर पढ़ेंगे म्यांमार वाले साइड से कि म्यांमार के साथ सीमा कौन साझा करता है, कौन कौन राज्य सीमा साझा करता है, सबसे अधिक कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, ये देखना है। फिर हम लोग को असम देखना है, मेघालय देखना है, बांग्लादेश से लगने वाले राज्य के बारे में पढ़ेंगे, भूटान से लगने वाले राज्य के बारे में पढ़ेंगे, नेपाल से लगने वाले राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर जलीय सीमा साझा करने वाले हमारे एक श्रीलंका और एक मालदीव। इस तरह से टोटल यदि काउंट करें तो हमारा स्थलीय सीमा वाले देश एक म्यांमार कर रहे हैं इधर उत्तर पूर्वी साइड से, चाइना उत्तर साइड से हो गया 2, फिर हमारा भूटान है, नेपाल है, 4 देश इधर हो गए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान 4 2 6 हो गए, इधर बांग्लादेश 7 हो गए। 7 ऐसे देश हैं जो हमारे भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं और मालदीव और श्रीलंका जो हो गए हैं वो हमारे जलीय सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार टोटल हम लोग 9 पड़ोसी देश के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे देश की सीमा के साथ साझा करते हैं। तो जलीय सीमा जो हमारे श्रीलंका और मालदीव हैं वो तो क्योंकि कोई राज्य से लगता नहीं है तो उतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं,
लेकिन जो स्थलीय सीमा के साथ लगता है उसको ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारतीय राज्य हैं जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पूछ देंगे सिक्किम जो है हमारे किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, निम्नलिखित में से सिक्किम किन देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, कोई 3 देगा, कोई एक ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो वहाँ ये सब देखना है। फिर इसी से हम लोग जब मैप पे पढ़ते हैं तो सबसे उत्तरी बिंदु देख लेते हैं हम लोग। सबसे उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में स्थित है, उत्तरी बिंदु की चर्चा करते हैं जो यहाँ पे इंदिरा कॉल है, लद्दाख में स्थित है। दक्षिणी बिंदु देख लेते हैं। दक्षिणतम बिंदु हम लोग चर्चा करते हैं जो बड़ा निकोबार में स्थित है, यहाँ पे। ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसमें दक्षिणतम बिंदु आता है और एक आता है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु। तो मुख्य भूमि का पूछेगा तो हमारा यहाँ पे कन्याकुमारी। दक्षिणतम बिंदु वो हमारे हैं कौन सा, जो ग्रेट निकोबार में है। फिर ये हमारा भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु हो गया, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया। फिर भारत का उत्तरी दक्षिणतम बिंदु, उसी तरह पश्चिमी दक्षिणतम बिंदु जो गुहार मोती है, जो कहाँ पड़ता है, यहाँ पे है गुजरात में, क्योंकि सबसे पश्चिमी राज्य हमारा ये गुजरात है, पश्चिमी राज्य यहाँ पे गुहार माता है। फिर उसी तरह हम चर्चा करेंगे सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा किवीथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वो कहाँ है, तो यूं कोना पे है, यूं कोना पे हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु की भी हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब आएंगे तो इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। नेक्स्ट यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, मैप निकालेंगे और राज्यों को भरना सीखेंगे। ज़्यादा पेज यदि नहीं होगा तो आप लोग कैट पेंसिल से ही भरेंगे, फिर रबड़ से उसको मिटाएंगे। 2 मैप आप लोग निकाल के रखेंगे, एक भरा हुआ मैप जो हम ग्रुप में डाल देंगे और एक खाली मैप होगा। भरा हुआ आप पहले भरा हुआ मैप को ही देख देख के भरना है, देश को छोड़ दीजिएगा, देश को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले भरा हुआ मैप को देखेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, उस हिसाब से राज्यों को अपने मन से भरने के लिए सीखेंगे। जब 2-4-10 बार खुद ऐसा कर लेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे और ये चीज़ें याद रहेगी। जब ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी तो ये 100% मैं आपको बोलूँगा कि भारत के पड़ोसी देश के साथ लगने वाले जो सीमा है, लगने वाले जो देश हैं, उन देशों के साथ लगने वाले जो राज्य होंगे वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा और एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं और ये आपसे बनेगा भी। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। जब यहाँ तक पढ़ लेंगे फिर हम लोग पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पढ़ लेंगे। ये सब जब सारा पढ़ लेंगे तब जाके हम लोग क्वेश्चन बैंक इसका निकालेंगे। क्वेश्चन बैंक में क्या पढ़ेंगे तो बता देते हैं, भारत का राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे और सीमावर्ती देश पढ़ेंगे। इस प्रकार से भूगोल का आपका 3 टॉपिक छोटा छोटा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ब्लैंक मैप आप लोग निकाल लेंगे, एक भरा हुआ मैप एक ही निकालेंगे, ब्लैंक मैप एक निकाल के 8-10 कॉपी जीरोक्स करा लेंगे, उस पर खूब प्रैक्टिस करेंगे। ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। तब जाके हम लोग पड़ोसी देश पढ़ेंगे। अगला दिन आपको पड़ोसी देश बताएंगे जो सीमावर्ती देश है, उनसे लगने वाले भारतीय राज्य का नाम बताएंगे। उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, कितने से भारतीय राज्य हैं जो केवल और केवल एक देश के साथ ही सीमा साझा करता है। तो हम लोग के मन में एक ही चीज़ आना चाहिए, वही भारतीय राज्य सीमा साझा करेंगे जो भारत के बाउंड्री पे स्थित होंगे, सीमा पे स्थित होंगे। बीच वाले राज्य तो करेंगे नहीं। तो जो सबसे पहले बताए भी थे आप लोग, सीमा पे जो राज्य स्थित हैं उसी को भरना भी सीखेंगे। और इधर
जो पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी साइड राज्य है, फिर अरब सागर साइड जो राज्य है, तो वो सब हमारे, तो उसके पास तो कोई देश है नहीं, उसके नीचे श्रीलंका है, एक मालदीव है, तो उन सब की चर्चा करेंगे ही नहीं। तो हमारे जो लैंड एरिया शेयर करेंगे वो कौन कौन करेगा, तो पश्चिमी घाट वाले राज्य करेंगे नहीं, पूर्वी घाट वाले राज्य करेंगे ही नहीं, तो उत्तर पूर्वी में जो राज्य स्थित होंगे वो करेंगे, पूर्वी जो पूर्व स्थित में जो राज्य होंगे वो करेंगे, उत्तर में जो स्थित राज्य होंगे वो करेंगे, पश्चिम में स्थित जो राज्य होंगे वो करेंगे। तो इस प्रकार से पता चल जाएगा केवल और केवल कितने भारतीय राज्य हैं जो एक देश के साथ सीमा करता है, साझा करता है। केवल उस राज्य का नाम बताइए जो केवल और केवल 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। उन भारतीय राज्यों का नाम बताइए जो केवल और केवल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, और आप लोग ब्लैंक मैप को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।